मानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। हर समय माँ चिड़िया का ध्यान आसमान की तरफ रहता था कि कहीं कोई खतरनाक पक्षी उसके बच्चों पर हमला न कर दे। चील दी, मैंने देख लिया है। मैंने उस छोटी चिड़िया का घोंसला देख लिया है। मैं जाकर उसे बातों में लगाता हूँ और तुम आ जाना और उस चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेना। कौवे, अगर मुझे चिड़िया के दोनों बच्चे मिल जाएं तो आज मेरा दिन ही बन जाएगा। कौवा चला जाता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने तुम्हारे लिए पानी ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे बच्चों के पास बैठता हूँ। तुम जल्दी से जाओ और नदी से पानी पी आओ। कौवे भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरे बच्चों को छोड़कर इधर उधर ना चले जाना। प्यासी चिड़िया ने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, इसलिए वो कौवे की बातों में आकर नदी से पानी पीने चली जाती है। अब चील आएगी और दोनों बच्चों को खा जाएगी और फिर चील मुझे ढेर सारा दाना देगी। चिड़िया नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि उसे आसमान पर चील जाती हुई दिखाई देती है। चिड़िया डर जाती है और बिना पानी पिए ही अपने घोंसले की तरफ भागती है। चिड़िया चील से पहले ही अपने घोंसले में पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? कौवे भैया, वो चील इस तरफ आ रही है। मुझे डर है वो भूखी होगी, वो मेरे बच्चों को खा जाएगी। चिड़िया कोई बात किए बिना अपना घोंसला और बच्चे उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मगर चिड़िया भाग जाती है। कौवे कौवे, कहाँ है वो चिड़िया और उसके बच्चे? चील दी, चिड़िया ने आपको देख लिया था और वो भाग गई है। तुम हमेशा मुझे उल्लू बनाते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चील कौवे की खूब पिटाई करती है। चिड़िया अपना घोंसला और अपने बच्चे उठाकर इंसानों की फसल की तरफ चली जाती है। मिर्ची का खेत तैयार था। चिड़िया अपना घोंसला घने मिर्ची के पौधों के बीच रख लेती है। यहाँ ठीक है, यहाँ से मुझे कोई खतरा नहीं है। चिड़िया शांत हो जाती है और आराम से बैठ जाती है। दूसरे दिन किसान की पत्नी अपनी टोकरी उठाए मिर्ची के खेत में आ जाती है। मिर्ची तोड़ते तोड़ते किसान की पत्नी चिड़िया के घोंसले तक पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम तो बहुत सुंदर हो। सुंदर चिड़िया, ये जगह ठीक नहीं है। तुमने यहाँ घोंसला क्यों बनाया है? माँ जी, मैं मुसीबत की मारी हूँ। मैं जंगल से बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचा कर लाई हूँ। अब यहाँ क्या मुश्किल है? ये जगह तो सुरक्षित है। चिड़िया, मिर्ची की फसल तैयार है। आज मैं मिर्ची तोड़ लूंगी और कल मेरा पति इस खेत में हल चला देगा। सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूं? चिड़िया, चुप कर जाओ, शांत हो जाओ, मेरे साथ आओ। मेरे घर के आंगन में एक पेड़ है। वो पेड़ घना है और सुरक्षित भी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के साथ चली जाती है। चिड़िया किसान के घर में घने पेड़ पर अपना घोंसला रखती है और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगती है। मम्मा, मैंने चिड़िया के बच्चे देखने हैं। बेटा, सीढ़ी लगाकर ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि चिड़िया का घोंसला ही गिर जाए। किसान का बेटा सीढ़ी पर चढ़ता है और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे देखकर खुश हो जाता है। ये छोटे बच्चे बहुत सुंदर हैं। क्या मैं इनसे दोस्ती कर सकता हूँ? छोटे बेटे, आप भी बहुत सुंदर हो। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ये तो अभी बात भी नहीं कर सकते। मैं इनको दाना दूंगा, फल दूंगा। फिर उस दिन से किसान की पत्नी का बेटा अपने छोटे छोटे दोस्तों को फल देता और खाना देता। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। बच्चे घोंसले से उड़कर अपने छोटे दोस्त के पास आ जाते और बातें करते। दोस्त, आज हम सब यहाँ से जा रहे हैं, मुझे मम्मा ने बताया है। मैं उदास हो जाऊंगा। मैं दोबारा मिलना चाहूँगा आपसे। क्या आप मुझे मिलने आओगे? हाँ, मैं और मेरी बहन गुड़िया, हम दोनों आपसे जरूर मिलने आएंगे। फिर उस शाम वो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है और माँ चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके बच्चों ने उड़ना सीख लिया था। और चिड़िया की 2 बेटियां थीं। एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम था मीना। गुड़िया बहुत अच्छी, समझदार और संस्कारी थी, जबकि मीना बहुत नकचड़ी और बदतमीज थी। वो तो अपनी माँ का भी कोई कहना ना मानती थी।
मीना और गुड़िया बेटी चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढते हैं। मम्मा आप गुड़िया को साथ ले जाएं, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए मीना वहाँ से चली जाती है। मम्मा ये मीना भी ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है, मैं भी इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। गुड़िया बेटी ये तो माँ का घर है, अपने ससुराल में जाकर न जाने ये क्या करेगी। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थीं कि गौरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया तुम्हारी बेटी मीना के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पक्षी गांव वाले जंगल में रहता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। गौरी बहन बहुत अच्छा किया, मैं तो अपनी बेटियों की शादी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बस दोनों की शादी अच्छी जगह पर हो जाए, मुझे तो यही चिंता सताए रखती है। अगर तुम कहो तो मैं कल लड़के पक्षी की माँ को ले आऊँ तुम्हारे घर। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप उन्हें ले आना, मैं मीना को भी बता दूंगी। बूढ़े क्या तुम्हारा घर इस पेड़ से भी बड़ा है? बहुत बहुत बड़ा घर है मेरा, पूरे शहर में सबसे बड़ा घर मेरा है। तुम वहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर शहर वाले जंगल में पहुँच जाऊँ। मैं तुम्हें अपनी हवाई मोटर में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाया करूँगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा अब मैं जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मीना घर जाती है। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम माँ हो मेरी जो पूछ रही हो? आई बड़ी। मीना तमीज से बात करो, गुड़िया सुबह से मेरे साथ काम करवा रही है और तुम हो कि सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। सुनो कल तैयार हो जाना, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझसे पूछा ही नहीं और मेरी शादी की बात चल रही है। वो लड़का गांव वाले जंगल में रहता है और बहुत मेहनती है, गौरी आंटी ने बताया है। तो फिर तुम ही कर लेना उससे शादी। मैं तो शहर वाले जंगल में करूँगी शादी, किसी अमीर पक्षी से जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शहर घुमाए। मीना पागल हो गई हो क्या? मगर मीना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गौरी कव्वी लड़के पक्षी की माँ को लेकर आ जाती है। मीना बेटी मान जाओ, लड़के पक्षी की माँ तुम्हें बुला रही है, वो देखने आई है तुम्हें। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं तो शहर वाले जंगल में ही शादी करूँगी। मीना की मम्मा रोते हुए गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन इधर आकर मेरी बात सुने। गौरी लड़की चिड़िया कहाँ है? वो आ जाती है अभी। मामा चिड़िया गौरी कव्वी को एक तरफ ले जाती है। गौरी मीना नहीं मान रही, वो गांव वाले जंगल में शादी नहीं करना चाहती, मैंने बहुत समझाया है, वो मेरी एक नहीं सुनती है। रानो ये परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो सब। मेरी मानो तो तुम गुड़िया की शादी कर दो, गुड़िया भी तो जवान है। गुड़िया बैठी ये सब सुन रही थी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की तरफ देखती है और गुड़िया अपनी नजरें झुका लेती है। गुड़िया बेटी आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा ही सोचेगी, आपकी क्या इच्छा है? मम्मा जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। इसे तो देखते ही वो बुढ़िया भाग जाएगी यहाँ से। जीती रहो, ये चिड़िया तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर दूसरे दिन वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर गांव वाले जंगल में ले जाता है। जंगल के एक तरफ झरने के पास गुड़िया का नया घर था। ये झरना बहुत पुराना है, जब मैं छोटा सा था तो मैं सारा दिन यहाँ बैठा रहता था। जब मैं छोटी थी तो मैं भी एक बार ये झरना देखने अपनी मम्मा के साथ आई थी। आप घर जाइए, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। गुड़िया का पति गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गुड़िया अपने नए घर में बहुत खुश थी। बेटी जब आपको अपनी मम्मा की याद आए तो मुझे बता देना, मैं आपको मिलवा लाऊंगी। माँ जी आपके होते हुए मुझे मम्मा की याद आती ही नहीं, आप भी तो मुझे माँ की तरह ही प्यार करती हैं। मीना जो शहर वाले जंगल में शादी करना चाहती थी, वो बुरे चिड़े से पसंद की शादी कर लेती है। माँ मुझे माफ करना, मैंने बुरे चिड़े से शादी कर ली है। अब इसे दुल्हा बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है मेरी, उसे भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो? जाओ यहाँ से। चलो मीना, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। मीना बुरे के साथ चली जाती है। सारा जंगल गुजरकर एक वीराना था, जहाँ ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पक्षी, और एक सूखे पेड़ पर बुरे का टूटा हुआ घोंसला था, जहाँ वो मीना को लेकर जाता है।
بورے तुमने तो कहा था कि तुम शहर वाले जंगल में रहते हो। हाँ, पहले रहता था, मगर मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, हवाई मोटर भी छीन ली और मुझे घर से भी निकाल दिया। तो क्या मैं यहाँ रहूंगी? मुझे बहुत अच्छी नींद आती है इस घोंसले में, जरा लेट कर तो देखो, मजा आ जाएगा, नरम है ये घोंसला। मीना के सारे सपने चिकनाचूर हो जाते हैं और वो थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास बैठकर रोने लग जाती